नमस्कार दोस्तों। एक देश जो दुनिया के 20% पॉपुलेशन को खिलाता है लेकिन सिर्फ 10% अरेबल लैंड रखता है, क्या वो फ्यूचर में अपनी फूड सिक्योरिटी को इंश्योर कर पाएगा? आज हम बात करेंगे चाइना के फूड सिक्योरिटी चैलेंज। जिनपिंग ने इसे रेड लाइन कहा है, लेकिन ये लाइन इंटैक्ट रहेगी या टूटेगी? तो आइए समझते हैं इसके पीछे की कहानी। चाइना के फूड सिक्योरिटी के सामने एक बड़ी चुनौती है पॉपुलेशन ग्रोथ और डिक्लाइनिंग फार्मलैंड। पिछले 5 सालों में अरेबल लैंड में 5% की गिरावट दिखी गई है। अब फार्मलैंड सिर्फ 0.08 हेक्टेयर पर कैपिटा रह गया है, जो यूएस के कंपैरिजन में 6 गुना कम है। लैंड डिक्लाइन एंड क्लाइमेट इम्पैक्ट। क्लाइमेट चेंज का प्रभाव एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी पर डायरेक्टली पड़ा है। फ्लड प्रोन प्रोविंस जैसे हेनान और बाकी एरियाज, यहाँ पर प्रोडक्टिविटी काफ़ी गिर चुकी है। लैंड मिसयूजेस एंड अर्बनाइजेशन। अरेबल लैंड का मिसयूज रियल एस्टेट और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए एक मेजर प्रॉब्लम बनकर आया है। अर्बन और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जैसे कि मेगा सिटीज फार्मलैंड को कंज्यूम कर रहे हैं। तीसरा कारण है वाटर स्कैर्सिटी। चाइना के ग्रेन प्रोड्यूसिंग प्रोविंसेस जैसे कि हेबाई और शेंडोंग एक्सट्रीम वाटर स्कैर्सिटी को फेस कर रहे हैं। इरिगेशन के बिना क्रॉप यील्ड गिरती जा रही है। चाइना के लीडर्स के लिए हिस्ट्री एक बड़ी वार्निंग है। ग्रेट लीप फॉरवर्ड के टाइम पर इनएफिशिएंट फूड पॉलिसीज और बैड प्लानिंग की वजह से 30 से 40 मिलियन लोग भुखमरी के शिकार हो गए थे। ये एग्जाम्पल दिखाता है कि बैड पॉलिसी और मिसमैनेजमेंट चाइना के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। 1958 से 1962 के फेमाइन का सबसे बड़ा रीजन था माओ की कलेक्टिवाइजेशन पॉलिसीज। फार्मर्स के टूल्स और लाइव स्टॉक्स को फोर्सिबली कम्युनल प्रॉपर्टी बनाया गया था, जिससे प्रोडक्शन कोलैप्स हो गए थे। कई साइंटिफिक आइडियाज जैसे कि क्लोज प्लांटिंग या स्पैरो एलिमिनेशन कैंपेन ने नेचुरल बैलेंस को डिस्टर्ब किया था, जिससे क्रॉप फेलियर और फेमाइन हुआ था। इससे सबक लेकर मॉडर्न चाइना ने हाइब्रिड राइस और फार्मिंग जैसे सॉल्यूशंस को अडॉप्ट किया था, जिससे प्रोडक्टिविटी काफ़ी इम्प्रूव हुई थी। चाइना के लीडर्स आप फूड सिक्योरिटी के लिए एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज और इनोवेशन या स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन क्या ये काफ़ी रहेगा? एआई ड्रिवन पेस्ट कंट्रोल और वेदर प्रेडिक्शन टूल ने फार्मिंग को स्मार्टर तो बनाया है, साथ ही फार्मर को ट्रेनिंग और डेटा प्रोवाइड करने के लिए नेशनल एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी क्लाउड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। हाइब्रिड राइस और जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को अडॉप्ट करके प्रोडक्टिविटी को बूस्ट किया जा रहा है। 2024 में चाइना ने 17 नए जीएम क्रॉप वेराइटीज को अप्रूव किया है। 1,70,000 हेक्टेयर फार्मलैंड रिक्लेम करने के बाद भी प्रोडक्टिविटी लो है। रिक्लेम्ड लैंड की सोल फर्टिलिटी काफी कम है, जो कि एक मेजर चैलेंज है। इतना ही नहीं, साउथ नॉर्थ वाटर डाइवर्जन प्रोजेक्ट, जिसमें ट्रिलियंस ऑफ आरएमबी इन्वेस्ट हुए हैं, ये ऐसे एरिया में इरिगेशन के एक्सेसेस को इम्प्रूव कर रहा है जहाँ पे एक्सेसिबिलिटी पहले से कम थी। चाइना का ये फूड इंपोर्ट उन पर डायरेक्टली कहीं ना कहीं सिक्योरिटी को इम्पैक्ट करता है। 2024 में उन्होंने $100 बिलियन के एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट इंपोर्ट किए, जो दुनिया का हाईएस्ट फिगर था। इसके अलावा चाइना सोयाबीन, बीफ और कॉर्न का सबसे बड़ा इंपोर्टर है। यूएस और ब्राजील से उनका मैक्सिमम इंपोर्ट होता है। ट्रेड वॉर्स और कोविड लॉकडाउन ने सप्लाई चेन को काफी डिस्टर्ब किया। अगर इंपोर्ट डिस्टर्ब हुए तो चाइना का इंटरनल फूड प्रोडक्शन क्राइसिस में आ सकता है। चाइना की हाई डिमांड से ग्लोबल फूड प्राइसेस डायरेक्टली इम्पैक्ट होते हैं, यानी कि अगर उनका इंपोर्ट स्टॉप हुआ तो एक ग्लोबल फूड शॉर्टेज काफ़ी हद तक इम्पैक्ट कर सकता है। फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए एक एफिशिएंट गवर्नेंस सिस्टम की ज़रूरत है, लेकिन चाइना के सिस्टम में करप्शन और मिसमैनेजमेंट मेजर रोड ब्लॉक्स बनकर सामने आते हैं। 2022 में नेशनल फूड रिजर्व एडमिनिस्ट्रेशन के एक्स चीफ को करप्शन चार्जेस पर हटाया गया था। इससे क्लियर होता है कि गवर्नेंस अभी भी काफी कमजोर है। फ्यूचर के लिए चाइना का फोकस है इनोवेटिव सॉल्यूशंस और इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन पर। इसके लिए ऐसे कई इनिशिएटिव्स जिसे ब्लू ग्रेनरी कहा जाता है, फ्यूचर फूड सप्लाई में एक मेजर रोल प्ले कर सकते हैं। हाई यील्ड एंड स्ट्रेस रेजिस्टेंट क्रॉप जेनेटिक इंजीनियरिंग से
ये ग्रो किए जा रहे हैं। साथ ही रशिया के साथ ग्रेन हब और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पार्टनरशिप फूड इंपोर्ट और सप्लाई चेन को सिक्योर किया जाएगा। खैर, चाइना का स्ट्रगल हमें दिखाता है कि फूड सिक्योरिटी एक देश का नहीं बल्कि ग्लोबल कम्युनिटी का एक बड़ा इशू है। इंडिया के लिए ये एक रिमाइंडर है कि सेल्फ सफिशिएंसी और सस्टेनेबल फार्मिंग के लिए हमें अपने रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करना होगा और इनोवेट करना होगा। दोस्तों, क्या आप इस मिशन का हिस्सा बनेंगे? फूड सिक्योरिटी एक ग्लोबल चैलेंज है और भारत के लिए या भारत के यूथ के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है। क्या हम सस्टेनेबल फार्मिंग और स्मार्ट एग्रीकल्चर में लीडरशिप ले सकते हैं? अगर हाँ, तो अपने आइडियाज को हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। अपने लोकल फार्मर्स को सपोर्ट करें और अपने देश के लिए सॉल्यूशन के लिए काम करें। नमस्कार।